होता है कि एजेएल के शेयर जो यंग इंडिया को गए वो ट्रांसफर अपने आप में सरप्चुअस है, क्लैंडिस्टाइन है और यंग इंडिया के माध्यम से कैसे एजेएल की प्रॉपर्टीज हड़प कर सके कोई, उसका मात्र एक कागजी साधन है। नीरज पांडे एबीपी। मैडम, कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है, लेकिन हम जीतने वाले नहीं। अंग्रेजों को हमने भगाया, शाह और शहंशाह को भी भगाया। जिसकी पार्टी अंग्रेज ने बनाई हो वो अंग्रेजों पे टिप्पणी नहीं करे तो बेहतर है। संजय शर्मा इंडिया न्यूज। मैडम, ये दो सवाल हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह वो दो बातें कह रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि इस मामले में कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ईडी ने ये मामला पहले खत्म कर दिया था, इसको फिर क्यों किया? राजनीतिक मोटिव। दोबारा कहती हूं, 2010 में जिस कंपनी की स्थापना चैरिटी के लिए हुई, 2016 में उस कंपनी ने इस बात को स्वीकारा कि हमने कोई चैरिटी नहीं की। जिस कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन लिया, उस कंपनी के लिए लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया और उसका मालिकाना हक गांधी खानदान के पास दर्ज कराया। उस मालिकाना हक के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं 2 बार पढ़ चुकी हूं। हाईकोर्ट ने सारा एविडेंस देखने के बाद कहा कि एजेएल के ऊपर यंग इंडियन का मालिकाना हक अपने आप में क्लैंडिस्टाइन है, सरप्चुअस है। आज ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालना कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गांधी खानदान को देना चाहिए। क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती, उसमें गांधी खानदान की इतनी रुचि है? इसका मतलब रियल एस्टेट से मोह मात्र जीजाजी का नहीं, पूरे खानदान का है। मोहित भट्ट टाइम्स नाउ। Not just in Delhi, but all throughout the country, the Congress leaders are protesting outside the ED office. First, you see it is a deliberate attempt to put the pressure on the ED and other investigative agencies, because just not ED, income tax has also earlier questioned the Congress leaders regarding this particular case. And also, ma'am, Robert Vadra has also come out. He said that earlier also, I have been also through this, the government is trying to suppress the opposition leaders. Firstly, the Congress is hardly opposition. Secondly, Robert Vadra is hardly in a position to give character certificates. Thirdly, I have here, through this press conference, highlighted the entire course of action. And lastly, the fact that this entire economic transaction between AGL and Young Indian has been reflected upon by the Delhi High Court. The Delhi High Court has made a statement. Can that be denied by either the Gandhis or the Vadras? My question to the Gandhi Khandan again is this: what is your relationship with one of the companies of a Hawala entry operator, namely Dotex Merchandise Private Limited? Why would the Congress party waive off a 90 crore loan? And what is Rahul Gandhi's interest in real estate businesses which are now worth 2,000 crores? आज तक आपने कोई भी ऐसी कंपनी देखी है जिसको बनाने में चंद लाख रुपए लगे और जो मात्र शेयर ट्रांसफर के माध्यम से 2,000 करोड़ का मालिक बन जाए बिना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी किए? विकास चंद्रा न्यूज नेशन। कई तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहा गया, तुलना की गई है केंद्र सरकार की कांग्रेस की तरफ से रावण से, और कहा गया है कि दर्ज हुआ है तभी इस तरीके की कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही है, और मोदी सरकार की तुलना रावण से किया है। जो राम का अस्तित्व नहीं मानते थे अब रावण की बात करते हैं। भारत समाचार। और कांग्रेस पार्टी रावण के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैम, ईडी द्वारा पूछताछ जारी, बैंक खातों का जवाब नहीं दे पा रहे राहुल गांधी, एसेट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से
टीवी 18। मैम, जिस तरह से दिल्ली में की अगर हम स्थिति देखें, क्या आपको लगता है या फिर देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से जाम की स्थिति है, क्या अराजकता फैलाने की कोशिश? बिल्कुल, और अराजकता फैलाने के पीछे, जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है। अराजकता फैलाने के पीछे प्रयास है राहुल गांधी की 2000 करोड़ की संपत्ति बचाना। अनिंदो टीवी 9। ডোটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রাহুল গান্ধীর কি সম্বন্ধ, এই প্রশ্নটা আমি করছি। ওই কোম্পানি একটা হাওয়ালা এন্ট্রি অপারেটর শেল কোম্পানি, ওই কোম্পানির সাথে রাহুল গান্ধীর কোম্পানির ইকোনমিক ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনস আছে, আর এই কথার জবাবটা মাত্র রাহুল গান্ধী দিতে পারেন। गौरव न्यूज 24। मैम, केंद्र सरकार के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कायर, डरपोक, गांधी हूं मैं, माफी नहीं मांगूंगा। भाई ऐसा है, डरपोक वो होता है जो दुनिया भर से लोग बुलाए कि आओ मेरी मदद करो, और आप गांधी खानदान से संस्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी। मुझे लगता है कि मैंने अभी इस विवरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। साल 2008 में गांधी खानदान की कंपनी ने कहा कि हम अखबार का प्रकाशन नहीं करेंगे, रियल एस्टेट का धंधा करेंगे। साल 2010 में जब हमारी सरकार नहीं थी, तब गांधी खानदान ने एक ऐसे कंपनी की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पी। और इस संदर्भ में एजीएल और यंग इंडियन का जो संबंध है, इसके संबंध में 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं ऑलरेडी यहां पर बता चुकी हूं। तो आप करें काले धन को एकत्रित करने का काम, और फिर आंख दिखाएं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और कहें कि हम भ्रष्टाचार करें, तो आंख मूंद लो। ये संविधान के माध्यम से संभव नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ, नॉट इवन राहुल गांधी। कुमार अमित सिंह, टाइम्स नव भारत। आप बार बार पहले दबाव बनाने की कोशिश हो रही है पूरे भारत से, जो नेताओं को बुलाया गया, किस तरह का दबाव, क्या चीज छुपाना चाह रहे राहुल गांधी, आपको लग रहा है जो इस तरह का दबाव बनाने की? आज एक पत्रकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ईडी के माध्यम से क्या क्या छुपाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी और ईडी के संदर्भ में क्या चर्चा हो रही है, ईडी के प्रतिनिधि ही बेहतर बोल पाएंगे। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आज पत्रकार ने आपके संगमुख जो बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि मात्र दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार का प्रदर्शन कर जनता के यातायात में गतिरोध दिया जा रहा है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य मात्र ये है कि लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बचाओ। अंतिम प्रश्न है सुमित्रा एन है। प्रियंका गांधी ने ये कहा है ईडी के समन पर कि ये जो जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जो खाली धमकियां दी जा रही है, इससे सच्चाई छुप नहीं पाएगी। Those who are trying to barricade an investigation so that the truth can come out are afraid of barricades that have been put up so that citizens can be protected. If you have nothing to hide, what is the problem? My last question to Srimati Vadra is, since it seems one segment of the family specializes in real estate, what is your relationship with Dotex Merchandise Private Limited? Thank you. धन्यवाद।